Students, welcome to all of you in Mittal English classes. आज मैं आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट डियर के बारे में जानकारी दूंगा। पिछली वीडियो में हमने इट का प्रयोग बताया था आपको। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। आज मैं आपको डियर का प्रयोग बता रहा हूं। डियर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके बारे में हमें कुछ नियम मैंने लिखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। उसके बाद में उसको एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। डियर का प्रयोग उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए किया जाता है जहाँ उन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है, जहाँ पर नंबर 1 वाक्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या बात का होना या ना होना पाया जाए और किसी स्थान की ओर वो संकेत करते हैं। ये खास बात है, स्थान की ओर संकेत करते हैं। दूसरा, उन हिंदी वाक्यों में वर्ब बी से ठीक पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट, नाउन आदि अवश्य आता है। हिंदी वाक्यों में लास्ट में है, हैं, था, थी, होगा, होंगे आदि शब्द आते हैं। उनसे ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन रखा जाता है। दूसरी बात है, डियर इट की भांति अपना कोई अर्थ नहीं लिया होता। डियर का भी अपना कोई अर्थ नहीं होता। ये केवल वाक्यों को प्रारंभ करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रखा गया है। इसकी वाक्य रचना हम डियर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब टू बी होगी। कभी कभी रेयर केसेस में वर्ब टू बी के स्थान पर वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। उसके बाद नाउन या अन्य वर्ड रखा जाएगा, प्रोनाउन रखा जाएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, किस प्रकार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मैंने मेरे बगीचे में 5 पेड़ हैं। देखिए यहां पर लास्ट में सबसे पहले लास्ट की वर्ब के ऊपर ध्यान दीजिए। यहां पर ये लिंकिंग वर्ब है, यहां वर्ब बी है। वर्ब बी का प्रयोग किया गया है। वर्ब बी, यहां पर हमारी वर्ब बी है। और ठीक इससे पहले ये पेड़ है, ये पेड़ हमारा नाउन है। इस बात के ऊपर जोर दिया गया जा रहा हूं मैं, जोर देना चाहता हूं कि पेड़ नाउन है और उसके ठीक बाद वर्ब है। वर्ब से पहले जो हमारी वर्ब बी है, इससे पहले कोई हमारी मुख्य क्रिया नहीं है। इस बात को ध्यान देना है। पेड़ नाउन है, अतः इस वाक्य की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? देयर, पेड़ 5 हैं, इसलिए यहां पर बहुवचन में लगाएंगे आर। देयर आर, कितने पेड़ हैं? 5। देयर आर 5 ट्रीज मेरे बगीचे में, इन माई गार्डन। समझाए बेटे? देखिए, देयर आर 5 ट्रीज इन माई गार्डन, ये 5 पेड़ हैं और ये किसी स्थान की ओर संकेत भी कर रहे हैं। जो जैसे कि हमने नियम लिखा कि स्थान की ओर भी संकेत करते हैं, किसी बात का होना ना होना इसमें बताया जाता है। हम ये वाक्य निगेटिव में बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2। एक राजा था, एक राजा था। अब यहां पर वाज आया, ये था आया है, वाज। वाज क्या है हमारे? ये वर्ब बी है। वर्ब क्या है? ये बी का प्रयोग है। और उसके ठीक पहले यहां देखिए क्या है? ये राजा। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं? ए वाज किंग। ये वाक्य क्या हो गया हमारा? ये वाक्य गलत हो गया। ए वाज ए किंग गलत हो गया। कैसे वाक्य बनेंगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें, दियर
was a king। ये वाक्य हमारा ठीक बन गया। इस प्रकार इसकी अंग्रेजी हमने देयर जो इंट्रोडक्टिव वर्ब है उसको उससे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब नहीं, इंट्रोडक्टिव जो सब्जेक्ट है हमारा देयर उससे शुरू किया। देयर वाज ए किंग। इसी प्रकार से और हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। मेरी जेब में 5 रुपए हैं। हमने एग्जाम्पल लिया, मेरी जेब में 5 रुपए हैं। हम कैसे करेंगे इसको? देयर आर कितने रुपए हैं? 5। देयर आर 5 रुपीज इन माई पॉकेट। इन माई पॉकेट। इस वाक्य को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट। लेकिन फिलहाल हम देयर का प्रयोग आपको समझा रहे हैं, तो देयर के बारे में ही बात करेंगे। तो देयर आर 5 रुपीज इन माई पॉकेट। यहां पर भी वही बात देखिए, आप बाद में क्या है, यहां पर है, उससे पहले 5 रुपए, ये क्या है हमारे? ये नाउन है। तो ये नियम जो मैंने आपको एक सरल सा नियम बताया है कि यहाँ पर हमारी वर्ब होगी, हिंदी का वाक्य को पहचान कर लीजिए, अच्छी तरह से आपकी समझ में आ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस बात को ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि बाद में हमारे है, हैं आदि वाक्य आदि शब्द आते हैं और उससे पहले कोई ना कोई नाउन रखा होता है। ऐसे वाक्यों को हम देयर से शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया थी। क्या लिखेंगे? एक बुढ़िया थी, यहाँ थी आया है। देयर वाज एन ओल्ड लेडी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। अब हमने कहा एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक बुढ़िया रहती थी। अब इस वाक्य को हमने बताया था आपको, रे वाक्य होते हैं इस प्रकार के, रहती थी। तो ये हम वाक्य ये भी देयर से शुरू करेंगे। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी इन ए विलेज। इस प्रकार हमारा देयर का प्रयोग होता है।